हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। आज चिल्ड्रन हम लोग एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरे चैप्टर को एक साथ समराइज किया जाए। चैप्टर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। चिल्ड्रन क्लास 11th में इस चैप्टर में हम लोगों को फ्रॉग के बारे में सारी चीज़ों की जानकारी लेनी है। इसमें इनके मॉर्फोलॉजी के बारे में जानेंगे हम लोग, इनके एनाटॉमी के बारे में जानेंगे और इनकी सारी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो चिल्ड्रन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है द साइंस ऑफ बायोलॉजी in which external features of an organism is studied, that is called as the morphology। सिंपल शब्दों में आप कह लें कि एक्सटर्नल फीचर्स किसी ऑर्गेनिजम्स की अगर हम लोग उसका स्टडी कर रहे हैं तो इसको हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। बच्चे हम लोग बात करेंगे कि फ्रॉग के बारे में पढ़ना है बच्चे। तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है ये जानना। बच्चे साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। साइंटिफिक नेम हम लोग अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद बच्चे हम लोग बात करते हैं कि इसका हैबिटेट कैसा है। बच्चे ये है एम्फीबियंस। ये कैसे हैं? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब कि ये पानी में और जमीन दोनों जगह पर रह सकते हैं। बॉडी का टेम्परेचर, तो चिल्ड्रन बॉडी टेम्परेचर जो है ये खुद एडजस्ट नहीं करते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर के अनुसार इनका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है एटमॉस्फेयर के अनुसार चेंज होता है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अनुसार चेंज होता है, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इनका दूसरा नाम भी है, हम लोग बच्चे कहते हैं इसको क्या? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी टेम्परेचर एज पर एनवायरमेंटल कंडीशंस वैरी करते रहता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। अर्थात हम लोग बात कर लें टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर वेरीज विथ, हम लोग एक साथ लिख सकते हैं बॉडी टेम्परेचर varies with atmospheric condition। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इनका स्पेशल फीचर क्या है। कैमोफ्लेज क्या चीज है? कि एबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ कलर, एबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ कलर टू हाइड देम, एबिलिटी ऑफ चेंज ऑफ कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज। अपने दुश्मनों से बचने के लिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने कलर को चेंज करता है तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज कहते हैं, और ये फ्रॉग में पाया जाता है। तो ये पहला इसका जो है फीचर्स हुआ स्पेशल फीचर के रूप में। दूसरा चिल्ड्रन कि ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि हॉट कंडीशंस में और विंटर कंडीशंस में, दोनों समय में ये समझ जाइए कि लॉन्ग स्लीप पर चले जाते हैं। ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं हॉट कंडीशन में। वेरी हॉट कंडीशंस अगर होती है उस समय भी ये लॉन्ग स्लीप पर चले जाते हैं,
और काफ़ी ठंडा होता है उस समय भी ये लंबे समय स्लीप पर चले जाते हैं। तो इसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं हम लोग करते हैं एस्टिवेशन। एक और टर्मिनोलॉजी है एस्टिवेशन, AESTIVATION। एस्टिवेशन का मतलब होता है बच्चे समर स्लीप। और एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि विंटर स्लीप होता है, उसको हम लोग हिबरनेशन कहते हैं। हिबरनेशन, इसको हम लोग विंटर स्लीप कहते हैं। तो बच्चे ये इनका स्पेशल फीचर्स के रूप में हम लोग जाने कि कैम्यूफ्ले, एस्टिवेशन और हिबरनेशन, इनमें 3 स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी बॉडी कवरिंग की। तो बॉडी कवरिंग बच्चे, इनका स्किन जो होता है स्मूथ होता है, स्मूथ स्किन, लेकिन स्लाइमी होगा, मॉइस्ट होगा, यानी कि चिकनाहट से भरा होगा और भींगा भींगा ये हो सकता है, जो कि उसको हेल्प इन रेस्पिरेशन। अब देखिए इनका 2 साइड, डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड। डॉर्सल साइड ओलिव ग्रीन कलर होता है। डॉर्सल साइड जो है उसका कलर कैसा होगा, ऑलिव ग्रीन होता है, जिस पर कि डार्क स्पॉट्स होते हैं, विथ डार्क स्पॉट्स होते हैं। और जो वेंट्रल साइड होता है वह पेल येलो होता है, हल्का येलो इन कलर होता है। उसके बाद बॉडी का डिवीजन बच्चे यहां पर डिवाइड होता है 2 भागों में, हेड और ट्रंक। हेड एंड ट्रंक मतलब टेल और नेक। नो डिफरेंशिएशन ऑफ टेल एंड नेक। एक्सटर्नल फीचर्स में हम लोग क्या कहेंगे, आंखें इनकी जो है ना बल्ज्ड होती है, आंखें इनकी बल्ज्ड होती है, पहली बात। दूसरी बात हम लोग कहेंगे कि आंखों में इनका एक खास तरह का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। और बच्चे इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, इनमें इंटरनल ईयर होता है, जो कि जहां की एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टिम्पैनम। यानी कि इंटरनल ईयर। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि इनमें 4 लिम्स होते हैं। 4 लिम्स में 4 डिजिट्स होते हैं, मतलब उनमें 4 उंगलियां होती हैं। और हिंड लिम्स में 5 डिजिट होता है। 5 डिजिट्स होते हैं, और वो वेब्ड भी होता है, उनका वेब्ड होता है।
और अगली बात करेंगे हम लोग कि इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, मतलब सेक्सुअली ये अलग अलग होते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो बच्चे कुल मिला जुला करके हम लोग एक पार्ट जो है अभी देखें कि फ्रॉग की क्या एक्सटर्नल फीचर्स हैं। चिल्ड्रन, अब बात करते हैं हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के बारे में। चिल्ड्रन, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। हम लोग अब बात करेंगे इनके सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। चिल्ड्रन, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनका दो भागों में हम लोग कह सकते हैं कि दो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें आपको इनमें मिल सकता है। पहला क्या चीज? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा क्या चीज है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बिल्कुल सेम ह्यूमन बीइंग की तरह से। इनका एलिमेंट्री कैनाल जो होता है समझिए कि शॉर्ट होता है। क्यों शॉर्ट होगा? क्योंकि ये कार्निवोर्स होते हैं और कार्निवोर्स में फूड का डाइजेशन जो होता है बहुत जल्दी हो जाता है, यानी कि कार्निवोर्स यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है कंपैरेटिवली जल्दी हो जाता है। तो बच्चे, ये एलिमेंट्री कैनाल किन किन पार्ट से होकर के बनता है? तो एकदम बिल्कुल ह्यूमन जैसा, थोड़ा सा अंतर है। माउथ से फूड हमारा इनका बकल कैविटी में जाता है, बकल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग के बाद इसोफेगस, उसके बाद स्टमक और देन आफ्टर ये इंटेस्टाइन को पहुंचता है। इंटेस्टाइन से ये रेक्टम में जाता है। रेक्टम के बाद इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? क्लोएका। इस क्लोएका में ये फूड इनका जो है अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, यहां से उनको निकाल दिया जाता है। चिल्ड्रन, इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में तीन तरह की चीजें ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेगी। एक है लीवर। लीवर से आपको पता होना चाहिए बाइल जूस निकलता है। दूसरा पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलते हैं। और तीसरा है वॉल ऑफ स्टमक। ये तीन मेजर इनमें हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। अब हम लोग बात करें कि ये डाइजेशन होता कैसे है। तो डाइजेशन चिल्ड्रन स्टार्ट करते हैं इंजेशन से। इनका फूड का ये कैप्चरिंग जो होता है ये बाइलोब्ड ऐसे टंग होता है इनका, इनके माध्यम से ये फूड को कैप्चर इंजेस्ट करते हैं, माउथ में लेते हैं। माउथ में आने के बाद ये फिर कहाँ जाएगा? ऐसे ही बकल कैविटी होते फेरिंग्स इसोफेगस होते हुए स्टमक में जाएगा। स्टमक में इनको क्या चीज मिलता है? HCl और कुछ एंजाइम्स मिलते हैं। उसके बाद आप देखें क्या चीज कि अगला जो है लीवर से बच्चे बाइल जूस निकलता है और बाइल जूस जो है ये फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। तीसरा चीज है यहां से पैंक्रियाज जो है पैंक्रियाटिक जूस निकलते हैं। पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के माध्यम से इनका कंप्लीट डाइजेशन जो हो जाता है क्या चीज का? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स का जो है। इनकी बाद कंप्लीट डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ? वही स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको विलाई कहते हैं। ये विलाई इन डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, अनडाइजेस्टेड फूड ये रेक्टम के थ्रू क्लोएका से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हुए बच्चे इनके एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड और इनके डाइजेशन के प्रोसेस। अब हम लोग अगले सिस्टम की तरफ बात करेंगे।